Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is a video for class 12 students और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि जब से बच्चे टर्म वन का लेटेस्ट पैटर्न आया है सो आप सबको काफ़ी कंफ्यूजन है कि कैसे टर्म वन होगा, ठीक है, कैसे एमसीक्यूज करने और स्पेशली जब मैं इंग्लिश के पेपर की बात करूँ तो राइटिंग सेक्शन को लेके स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी क्यूरियोसिटी है कि राइटिंग सेक्शन आखिर हमें कैसे सॉल्व करनी है। राइटिंग तो हमेशा सब्जेक्टिव होता था, राइटिंग सेक्शन के एमसीक्यूज कैसे आने वाले हैं तो वो सिखाने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर। सो क्लास 12 ये सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर है और मैं आपको पूरी राइटिंग सेक्शन इसी वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पता भी चल जाएगा कि राइटिंग सेक्शन को कैसे सॉल्व करना है। और आप सबको पता है कल मैंने वीडियो रिलीज करी थी जिसमें मैंने आपको पूरा सेक्शन ये सॉल्व करके दिखाया था। तो सेक्शन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, रीडिंग सेक्शन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइटिंग सेक्शन के टॉपिक्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और लिटरेचर का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में बच्चे अब मैं क्या करने वाला हूं, आपका राइटिंग सेक्शन सॉल्व करने वाला हूं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका लिटरेचर भी सॉल्व करूंगा इसी सैंपल पेपर का। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं वीडियो राइटिंग सेक्शन के साथ और पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है आंसर एनी 4 आउट ऑफ द 5 क्वेश्चंस गिवन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बिलो। तो आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस करने हैं 5 में से, तो आप अपनी मर्जी से चूज कर लेना जब आपका टर्म वन होगा, बट मैं आपको सारे क्वेश्चंस यहां पे सॉल्व करके बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ RWA चेलावूर हाइट्स कोझिकोडे हैज पुट अप अ नोटिस। तो यहां से समझ आ गया नोटिस राइटिंग पे क्वेश्चन है, टू इन्फॉर्म रेजिडेंट्स अबाउट अ पावर कट फॉर देयर रेजिडेंशियल एरिया। तो बेसिकली ये नोटिस राइटिंग का क्वेश्चन है और नोटिस किसके लिए लिखा जा रहा है, रेजिडेंट्स के लिए लिखा जा रहा है। कौन लिख रहा है, प्रेसिडेंट लिख रहा है, ठीक है, RWA चेवलूर हाइट्स का जो प्रेसिडेंट है वो लिख रहा है। और किसके लिए लिख रहा है ये जानना बहुत जरूरी है, पावर कट फॉर द रेजिडेंशियल एरिया। उनके एरिया में कुछ टाइम के लिए पावर कट होने वाला है तो वो नोटिस लिख रहा है। अब हमेशा आपको नोटिस लिखना आता था बट अब लिखना का नहीं पूछा है यहाँ पे क्योंकि एमसीक्यू पेपर है तो आपको इसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो शुरू करते हैं। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द नोटिस। आपको सेलेक्ट करना है कि एप्रोप्रिएट टाइटल कौन सा होने वाला है। चूजिंग ओन पावर कट्स बिल्कुल ही गलत, कहीं नहीं लिखा कि रेजिडेंट्स को अपना खुद से पावर कट चूज करना है। स्केड्यूल्ड पावर कट ये करेक्ट आंसर है कि एक प्रॉपर टाइम पर पावर कट आपका स्केड्यूल किया गया है। आगे देख लेते हैं। द नीड टू सेव पावर बिल्कुल भी नहीं, कहीं नहीं लिखा कि पावर कट इस वजह से किया गया है कि पावर सेव करना चाह रहे हैं। पावर एंड रेजिडेंट सेफ्टी, रेजिडेंट सेफ्टी की तो बच्चे बात ही नहीं की गई है। तो बहुत ही सिंपल हमें पता चल गया टाइटल क्या हो सकता है, स्केड्यूल्ड पावर कट, की पावर कट स्केड्यूल्ड है, पावर कट होगा। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द मोस्ट एक्यूरेट ओपनिंग फॉर दिस नोटिस। अब नोटिस को कैसे ओपन करते हैं, हमें मोस्ट सुटेबल ओपनिंग सेलेक्ट करनी है। तो चलो पढ़ते हैं। ग्रीटिंग्स एंड अटेंशन प्लीज टू वन एंड ऑल इन चेलावूर हाइट्स। कभी भी नोटिस इस तरह से शुरू नहीं किया जाता, ये कोई आपका इनविटेशन राइटिंग नहीं है। सो नोटिस कभी भी इस तरह से शुरू नहीं किया जाता कि ग्रीटिंग्स और अटेंशन के साथ, ठीक है। नोटिस राइटिंग भी बच्चे मैंने कवर किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप नोटिस राइटिंग डिटेलिंग में पढ़ सकते हो। दिस नोटिस इज रिटन टू शेयर सम न्यूज विद यू। यू तो कभी यूज नहीं किया जाता, सेकेंड पर्सन तो बच्चे नोटिस में आता ही नहीं है, फर्स्ट और सेकेंड पर्सन हम कभी यूज नहीं करते। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ चेलावूर हाइट्स अबाउट। इसी तरीके से हमेशा नोटिस शुरू किया जाता है कि ऑल द रेजिडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड या दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेजिडेंट्स। देखो ये क्यों नहीं यूज किया हमने, क्योंकि ग्रीटिंग्स और अटेंशन कभी भी हम नोटिस में नहीं लिखते। सेकेंडली हम कभी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सॉरी सेकेंड पर्सन हम नहीं लिखते, नॉट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड पर्सन हम नहीं लिखते। और थर्ड हमारा इसलिए करेक्ट है कि इसी तरीके से नोटिस आपका स्टार्ट किया जाता है। और फोर्थ वाला भी आपका गलत है क्योंकि आई से शुरू हो रहा है, फर्स्ट पर्सन भी कभी नोटिस में नहीं लिखा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन विद द इंफॉर्मेशन पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ द नोटिस। तो अब हमें देखना है कि कौन कौन से इंफॉर्मेशन पॉइंट्स जो है वो नोटिस में इंक्लूड किए जाएंगे। पहला, ओपिनियन अबाउट रेगुलर पावर कट्स। बिल्कुल भी नहीं, किसी का ओपिनियन नहीं मांगा जा रहा है, सिर्फ बताया जा रहा है कि भाई इस टाइम पे पावर कट होगा।
रेजोल्यूशन ऑफ पावर कट्स नहीं बच्चे, कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी गई है कि क्या रेजोल्यूशन लेना चाहिए, क्या सोल्यूशन निकालना चाहिए। सिंपल भाई पावर कट होने वाला है, सबको इन्फॉर्म कर दो। कहानियाँ कोई भी नहीं लिखता है नोटिस पे, टू द पॉइंट नोटिस होता है। रीजन फॉर पावर कट ये हम मेंशन करेंगे कि ऑब्वियसली अगर पावर कट हो रहा है तो आप रेजिडेंट्स को एक लाइन में ये तो बताओगे कि पावर कट क्यों हो रहा है। टाइमिंग्स ऑफ द पावर कट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कब पावर कट हो रहा है, टाइमिंग भी पता होनी चाहिए। कंप्लेन अगेंस्ट रेगुलर पावर कट्स नहीं बच्चे, यहां कोई कंप्लेन, डिस्कशन, डिबेट नहीं चल रही है। डेट ऑफ द पावर कट ये बताया जाएगा, तो बताया जाएगा पावर कट किस दिन होगा, पावर कट का टाइम क्या है और पावर कट का रीजन क्या है। सो 3, 4 एंड 6, तो 3, 4 एंड 6, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। वुड दिस नोटिस रिफ्लेक्ट द नेम ऑफ द RW? यस, जो इंसान नोटिस लिख रहा है उसका नाम तो आना ही चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, यस बिकॉज इट इज द इशुइंग बॉडी। बिल्कुल सही, देखो यहाँ पे इशुइंग बॉडी है, RW आ गया, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो लिख रहा है उसका नाम तो आना ही चाहिए, बट नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी तो लिखा जाता है, ठीक है। तो RWA इज नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो बच्चे ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी नोटिस में लिखा जाएगा। तो पहला ही हमें आंसर मिल गया। बाकी क्या है, नो बिकॉज इट इज अंडरस्टूड थ्रू द सिग्नेचर, बिल्कुल गलत। यस बिकॉज इट मेक्स इट इनफॉर्मल, बिल्कुल भी नहीं। नो बिकॉज इट द टाइटल मेक इट्स क्लियर, नहीं, ऐसी बात नहीं है। चाहे टाइटल लिखा है चाहे सिग्नेचर लिखा है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको फिर भी लिखना है। आगे बात करते हैं, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट कंक्लूजन फॉर दिस नोटिस। अब आप देखो, अगर आप प्रेसिडेंट हो, आप पावर कट करा रहे हो, तो आप क्या कंक्लूड करोगे? स्टे इन्फॉर्म्ड, कोलैबोरेशन सॉलिसिटेड, स्टे प्रिपेयर्ड या इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड। आई थिंक ये सब बच्चे कर सकते हैं बहुत इजीली। जब भी कोई ऐसी चीज होती है तो रेजिडेंट्स को बोला जाता है कि इनकन्वीनियंस इज डीपली रिग्रेटेड या इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड। आगे बढ़ेंगे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आंसर एनी 6 ऑफ द 7 क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बिलो। बट मैं आपको सारे 7 के 7 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, और अब ये क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर राइटिंग टास्क से, दैट इज आर्टिकल राइटिंग से। तो चलो पढ़ते हैं। वीनू इज अ मेंबर ऑफ को एग्जिस्टेंस अ स्कूल क्लब। तो को एग्जिस्टेंस स्कूल क्लब की मेंबर है वीनू। एक्टिवली प्रमोट्स एनिमल राइट्स एंड केयर। किसको प्रमोट करती है? एनिमल राइट्स और केयर को। He has to write, okay, so he is a male, so he has to write an article emphasizing the need for, देखो आर्टिकल क्यों लिखा जा रहा है, ध्यान से हमें टू द पॉइंट रहना है। प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, कि एनिमल क्रुएल्टी को प्रिवेंट करना है और हमें ट्राई करना है कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स पीसफुली एक साथ रहें। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Select the option that lists an appropriate title for Venu's article. देखो, the man and animal a struggle to coexist, the rehabilitation and conservation of species, remodeling the future by peaceful coexistence, smart move survival for the fittest। बहुत अगर हम ध्यान से देखें, यहीं से आंसर मिल गया। ये पीसफुल लिखा है, ये कोएग्जिस्टेंस लिखा है, तो मोस्ट सुटेबल टाइटल क्या होगा? सी होगा, रीमॉडलिंग द फ्यूचर बाय पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, राइट ऑप्शन, विच ऑप्शन 1 to 4 शुड वीनू चूज टू एलोबरेट ऑन रीजंस फॉर एनिमल क्रुएल्टी। तो देखते हैं एनिमल क्रुएल्टी के रीजंस क्या है। आपको बस यही रीजंस पढ़ के, ये जो एरोज है इसी से पढ़ के आपको आंसर मिलने वाला है। आपको नीचे वाले पढ़ने की भी इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बताता हूँ क्यों। तो क्रुएल्टी किसकी वजह से होती है? ओवरवर्क की वजह से या मटीरियलिज्म की वजह से? ऐसा नहीं है, ज़्यादा काम करने की वजह से क्रुएल्टी नहीं है, या मटीरियलिज्म की वजह से हम फिर भी बोल सकते हैं, बट मटीरियलिज्म इज मेनली रिलेटेड टू मनी। तो यहाँ पे हमें कोई एक प्रॉपर रीजन नहीं मिल रहा है। वाइल्ड एनिमल्स की वजह से क्रुएल्टी हो रही है, ये तो कोई रीजन नहीं हो कि एनिमल्स पे इसलिए क्रुएल्टी हो रही है क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। पेट एनिमल्स की वजह से क्रुएल्टी हो रही है, बिल्कुल भी नहीं कि अगर पेट एनिमल्स हैं तो इसकी वजह से क्रुएल्टी हो रही है, नॉट एट ऑल। इंक्रीजिंग एनिमल अब्यूज, तो ये भी नहीं है बच्चे, क्योंकि क्रुएल्टी हो रही है इसकी वजह से एनिमल अब्यूज हो रहा है, ये क्रुएल्टी का एक पार्ट है, रीजन नहीं है। ये तो बहुत ही अजीब सी बात होगी कि एनिमल पे क्रुएल्टी इसलिए हो रही है क्योंकि अब्यूज बढ़ रहा है। अरे क्रुएल्टी का मतलब ही अब्यूज होता है, ये भी नहीं होगा। तो क्लियरली बच्चे हमें आंसर मिल गया ऑप्शन 4, डिस्प्लेस्ड इमोशंस। डिस्प्लेस्ड इमोशंस मतलब पीपल डू नॉट हैव देयर इमोशंस अटैच्ड विद एनिमल्स एंड लैक ऑफ कंपैशन, कि लोगों में एनिमल्स के लिए कंपैशन नहीं है, इसकी वजह से एनिमल क्रुएल्टी हो रही है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है, मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which option would help Vinu with the appropriate organization of relevant ideas for the articles? अब आर्टिकल्स के relevant ideas क्या रहने वाले हैं पढ़ते हैं. एक्सप्रेसिंग कंसर्न अबाउट सेवरल केसेस ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स, बिल्कुल सही. देखो स्टार्टिंग में आपको केसेस मेंशन करने पड़ते हैं. एक्सप्लोरिंग द रीज़न, वेरी करेक्ट कि आर्टिकल में बाद में उसके रीज़न पता करते हैं. फिर इफेक्ट्स लिखे जाते हैं आर्टिकल में कि इफेक्ट्स क्या है, और फिर सजेशंस दी जाती हैं, और उसके बाद एक प्रॉपर कंक्लूजन दिया जाता है. तो मुझे ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, बट एक बार बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेता हूँ. स्टेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल, प्रेजेंटिंग अ कंक्लूडिंग व्यू पॉइंट, बिल्कुल ही गलत हो गया. कंक्लूजन कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आता, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही कंक्लूजन लिख दिया है तो बिल्कुल नहीं आने वाला है. थर्ड, इंट्रोड्यूसिंग द पर्पस ऑफ द आर्टिकल, इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिसीज एंड लॉज फॉर एनिमल प्रोटेक्शन, एक्सप्लोरिंग द रीजंस फॉर द लॉज, प्रोवाइडिंग सजेशंस फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, प्रेजेंटिंग अ प्लेज फॉर अवेयरनेस. ना ही यहाँ पे बच्चे कहीं कंक्लूजन है, ना ही यहाँ पे कोई इफेक्ट्स बताए गए हैं, तो ये भी आपका मोस्ट सूटेबल आंसर नहीं होगा. नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग द लॉज फॉर एनिमल प्रोटेक्शन, questioning the efficiency of the laws, providing suggestion for improvement, introducing the purpose of the topic. ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इंट्रोडक्शन एंड में कभी नहीं दिया जाता. अगर इंट्रोडक्शन दिया भी जाता है तो स्टार्टिंग में दिया जाता है, तो आंसर आपका ए है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, which suggestions from those given below would be appropriate for Venu's article? तो पढ़ते हैं. reducing human wildlife conflict, banning habitat destruction, creating more wildlife sanctuaries. अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, सारी चीजें वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है. यहाँ पे सिर्फ वाइल्ड लाइफ नहीं, ओवरऑल सारे एनिमल्स की क्रुएल्टी के बारे में बात की गई है, तो ए मुझे सही नहीं लग रहा आंसर. प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, पेनलाइजिंग द पोचर्स, एनवायरमेंट नेचर से रिलेटेड नहीं आर्टिकल. स्ट्रेंथनिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एनिमल राइट्स लॉ, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे बच्चे अपना आर्टिकल का टाइटल तो यही है कि एनिमल राइट्स के लॉज के ऊपर है ये. इंक्रीजिंग अवेयरनेस है, और रिड्यूसिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, कि वाइल्ड लाइफ एक छोटा सा पार्ट है बट ये टोटली सारे एनिमल्स राइट्स के लिए है, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए है. तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है. डी भी बच्चे आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्रिएशन ऑफ मोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड प्रमोशन ऑफ रिसर्च ऑन एनिमल्स, कहीं नहीं लिखा आर्टिकल में कि एनिमल्स पे रिसर्च करने के लिए आर्टिकल है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाने पे आर्टिकल है. अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28. Read a sentence from Venu's article draft and help him complete it by selecting the most appropriate option. ठीक है, तो देखते हैं. As animals find their natural habitat shrinking daily, their interactions with human beings rising often to the. अब क्या हो रहा है, जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं वहाँ ह्यूमन बींग्स ने अपने कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज बना दी हैं. तो क्या हो रहा है, एनिमल्स पहले अपना अलग रहते थे, बट अब एनिमल्स जहाँ पे रहते थे उनकी जगह पे घर बनते जा रहे हैं, तो अब एनिमल्स और ह्यूमन का इंटरेक्शन काफी बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ह्यूमंस के माइंड में एक फियर आ गया एनिमल्स को लेकर. तो हमें सीधे आंसर मिल गया, ऑफन टू द फियर ऑफ द ह्यूमंस. एंड विद द डैश फॉर द एनिमल्स, डिजास्ट्रस रिजल्ट्स. देखो अगर फियर आंसर है तो सेकंड तो यही होगा, तो बिल्कुल सही आंसर है. इसकी वजह से एनिमल्स के लिए काफी डिजास्ट्रस रिजल्ट्स आ रहे हैं, एनिमल्स पे क्रूएल्टी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है. आगे बात करेंगे बच्चे. Which code should Veenu use to summarize the central idea of his article? आपको क्या लगता है, सेंट्रल आइडिया के लिए वीनू को कौन सा कोड यूज करना है? कोड, सॉरी. Animals are such agreeable friends, they ask no questions, they pass no criticism. यहाँ तक तो ठीक है, बट वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, क्रिटिसिज्म नहीं देते, तो मुझे ये काफ़ी रिलेटेड नहीं लग रहा आर्टिकल से. द ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन एंड इट्स मॉरल प्रोग्रेस कैन बी जज्ड बाय द वे इट्स एनिमल्स आर ट्रीटेड. यही आंसर है, क्योंकि एनिमल राइट्स के बारे में बात हो रही है, ह्यूमंस और एनिमल्स के रिलेशन के बारे में बात की गई है. तो महात्मा गांधी का फेमस कोट इस आर्टिकल के लिए बहुत फिट बैठता है कि नेशन का पता चलता है द वे उनके जो एनिमल्स हैं उस कंट्री में ट्रीट किए जाते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. A tiger may pray, O Lord, how wicked these men are who do not come and place themselves before me to be eaten. They are breaking your law. बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ आर्टिकल में नहीं लिखा है. Clearly animals know more than we think and think a great ideal more than we know. ये सारी बातें ठीक है, बट बेसिकली बच्चे एनिमल राइट्स के बारे में बात हो रही है, तो एनिमल राइट्स मतलब एनिमल्स को अच्छे से ट्रीट किया जाना चाहिए, तो बी ऑप्शन मोस्ट सूटेबल है. Read the following options for the checklist of this article and select the point that includes the most appropriate checklist for the article. कि आर्टिकल में क्या क्या होना चाहिए, जल्दी से देखते हैं.
फर्स्ट पर्सन एड्रेस टू द ऑडियंस एज टाइटल। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आर्टिकल आप लिखते हो कि एक अकेला कि आई वॉन्ट टू से दिस, कभी भी फर्स्ट पर्सन से आर्टिकल नहीं लिखा जाता है। आर्टिकल एक जनरली लिखा जाता है, ये नहीं कि आर्टिकल में मैं लिखूं कि भाई मैं अपने व्यूज एक्सप्रेस करना चाह रहा हूं, तो ये तो नहीं आएगा। आगे बात करें कंटेंट दैट लिस्ट द टॉपिकल पॉइंट से, ठीक है। ओपिनियंस ऑफ स्टेक होल्डर्स, ये भी ठीक है। पर्सनल ऑब्जर्वेशंस भी ठीक है। डेजिग्नेशन एंड डेट एट द एंड, ये गलत है, ना ही डेजिग्नेशन लिखी जाती है ना ही डेट लिखी जाती है, तो फॉर्मेट में ही नहीं है। सेकंड देखते हैं एन आई कैचिंग टाइटल, ये तो बहुत सही है कि टाइटल बहुत आई कैचिंग होना चाहिए। कंटेंट्स एंड ऑफर्ड अ बैलेंस्ड व्यू ऑफ द इशू, बिल्कुल सही। प्रोज और कॉन्स दोनों लिखने हैं। इनपुट एंड कॉज, इफेक्ट एंड सजेशंस, अमेजिंग। कॉज क्या है, रीजन क्या है, इफेक्ट क्या, सजेशंस क्या है। कंक्लूजन इंक्लूडिंग पर्सनल ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सही। और बायलाइन, हेडिंग के नीचे बायलाइन भी लिखी जाती है, बिल्कुल सही। तो यहां से मुझे ये आंसर मिल गया अभी, बट मैं आपको बाकी भी पढ़ के बताऊंगा। अ थॉटफुल कोट एज टाइटल, सही। कंटेंट दैट एनालाइजेस प्रोज एंड कॉन्स, सही। एड्रेस ऑफ द राइटर, बिल्कुल भी नहीं। राइटर का नाम लिखा जाता है, एड्रेस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, उसके घर तो ना जाना हमें। नेक्स्ट, रेलेवेंट डेटा एंड लाइन बाय लाइन एज टाइटल, ठीक है। कंटेंट दैट ऑफर्स अ बैलेंस व्यू ऑफ इशू, ठीक है। नेम ऑफ द पब्लिशिंग बॉडी, बिल्कुल भी नहीं। डेजिग्नेशन एंड डेट एट द एंड, बिल्कुल भी नहीं। ये सब चीजें नहीं लिखी जाती, तो बी ऑप्शन बच्चे आपका टोटली करेक्ट है। तो गाइज इस तरीके से आपको राइटिंग सेक्शन करना है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आ गई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और कोई भी डाउट है तो बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख दो। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल, और बेल आइकन भी प्रेस कर दो, सो दैट जब भी मैं इंग्लिश की अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस बच्चे टर्म 1 टर्म 2 के अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए। एंड गाइज आप मेरे को मेरे सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी, सबकी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा लिटरेचर सेक्शन भी सॉल्व करके बताने वाला हूं। सो थैंक यू गाइज, हैव अ वेरी नाइस डे।